मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। पुनर्जन्म होता है या नहीं, और अगर होता है तो क्यों होता है? क्यों ऐसा माना गया है कि मनुष्य योनि में जन्म लेना सबसे मुश्किल होता है? और क्यों हमें बार बार भटकना पड़ता है? और क्या ऐसा होता है कि एक बार जन्म मिले और उसके बाद कभी ना मिले? दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपसे कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य मिस ना हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य जन्म कब मिलता है और मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाब हमें हमारे गुरुओं के ज्ञान में और हमारे हिंदू वेदों में मिलते हैं, और इन्हीं बातों को एक छोटे से वीडियो के रूप में लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन मिलना एक बहुत ही कठिन और मुश्किल कार्य माना गया है। हमारे वेदों में ऐसा वर्णन है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। दोस्तों, अलग अलग जन्मों में आप कभी जानवर, पक्षी और न जाने क्या क्या बनते हैं, और इन सभी के बाद जब आपको एक मनुष्य का जीवन मिलता है तो ईश्वर खुद चाहते हैं आपसे कि आप इस जन्म में भक्ति करें, ध्यान करें, सत्संग करें, सुमिरन करें, सेवा करें और अपने इस जन्म को सार्थक बनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। दोस्तों, हमें मनुष्य जन्म मिलता क्यों है? इसका कारण हमारी इच्छाएं हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी अपना पुराना या पिछला जो जन्म है वो याद होता है, और वो उसके बारे में एक एक बात बिल्कुल सही सही बता देते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि पुनर्जन्म होता है, और अब अलग अलग तरीकों से, जैसे हिप्नोटिज्म से भी साइकाट्रिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि लोगों को उनके मन में अपने पिछले जन्म की कुछ यादें और कुछ बातें हमेशा याद रह जाती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे बस एक कारण है, वो है आपकी इच्छाएं। दोस्तों, आपने ऋषि जलभरत की कहानी जरूर सुनी होगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या, ध्यान में लगाया, किंतु अपने अंत समय में आते आते उन्हें एक हिरन के बच्चे से प्रेम हो गया, और अपने शरीर त्यागने से तुरंत पहले वही हिरन का बच्चा उनके मन में आया और अपना अगला जन्म उन्होंने एक हिरन के रूप में लिया। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में इतनी प्रतिज्ञा की थी, इतना ध्यान किया था कि हिरन के रूप में पैदा होने के बावजूद उन्हें अपने पुराने जन्म की बातें याद थीं, और इस याददाश्त की वजह से ही उन्होंने अपने इस जन्म में ज़्यादा कुछ अलग अलग प्रकार के कार्य नहीं किए और जल्द ही मृत्यु को अपना लिया। और इसके बाद वो फिर से एक ऋषि के रूप में, एक मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया, और इस बार वो मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, हमारे शरीर में घटने वाली जितनी भी बातें हैं ये हमेशा 3 डायमेंशंस में घटती हैं, जबकि हमारी जो आत्मा है वो 4 डायमेंशन तक जा सकती है। ये डायमेंशंस क्या हैं और इसमें कोई चीज़ किस तरीके से मूव करती है, इसके बारे में हम एक और अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जिस प्रकार की इच्छाएं आप अपने मन में रखेंगे उसी प्रकार का जीवन आप पाएंगे। यही मान्यता है कि हमेशा बच्चों के नाम भगवानों के नाम पे रखे जाते हैं। दोस्तों, आपने अजामिल की कहानी सुनी होगी कि किस तरीके से भगवान के नाम की वजह से वह मुक्ति को प्राप्त हो गया, और पुराने समय में लोग भगवान को और इन बातों को मानते भी थे और सिद्ध भी करते थे। आज जैसे जैसे हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में पैर रख रहे हैं, हम इन बातों को और मनुष्य की सार्थकता को भूलते चले जा रहे हैं कि मनुष्य जन्म कितना इम्पोर्टेंट है और इस जन्म के साथ जुड़ा मुक्ति का रहस्य। दोस्तों, आपने जरूर अनुभव किया होगा कि किस तरीके से छोटे बच्चे जब होते हैं वह कई ऐसी हरकतें करते हैं जिनको देख के आपको ये यकीन हो जाएगा कि इनको इनके पुराने जन्म की बातें याद हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और इस जन्म की जो सोच है, इस जन्म की जो बातें हैं, वो हमारे दिमाग में भरती चली जाती हैं, और अपने जो पिछले जन्म के जो क्रिया और अपने जो पिछले जन्म के हमारे कार्य थे उन्हें हम भूलते जाते हैं। दोस्तों, ये जो भूल जाने की आदत है ये भी भगवान की एक देन है। आपका दिमाग इतना एक्टिव होता है कि उसमें पिछले कई जन्मों की यादें, उस जन्म की आपकी जो स्किल्स हैं वो भी होती हैं, वो स्टोर होती हैं। दोस्तों, कहाँ एक तरफ इस पृथ्वी की सारी सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी चिप के अंदर समा सकती हैं, और कहाँ
आपके पास इतना तेज चलने वाला दिमाग है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि कितने जन्मों का ज्ञान आपके अंदर भरा होगा, और ना सिर्फ ज्ञान पर उस हर जन्म में सीखे गए कार्य, स्किल्स, उन सब का लेखा जोख, सब का तरीका आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। लेकिन अगर आप इन सारी बातों को याद रखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। इसीलिए हर एक नए जन्म के साथ पुरानी यादों का, पुरानी बातों का खो जाना, यादों में कहीं खो जाना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप नया जन्म ही एक भरे हुए दिमाग के साथ लेंगे तो आप इस जन्म में क्या सोचेंगे, क्या कर पाएंगे, और क्या इस जन्म में आप कुछ सीखना भी चाहेंगे? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नए जन्म में, तो जो अंग्रेजी में कहा जाता है स्टार्ट विद अ क्लीन शीट, ये कुछ उस तरीके की बात है कि आप नए जन्म में नई बातों और नए विचार के साथ शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अपने इस मनुष्य जन्म के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, और जिस तरीके से वो आपसे चाहता है कि आप पूजा करें, आराधना करें, ध्यान लगाएं, सेवा करें, सत्संग करें, इन सारे कार्यों को करते हुए अपने जीवन को एक डायरेक्शन दें और मोक्ष की प्राप्ति में लग जाएं। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें।